हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। अंग्रेजी व्याकरण कक्षा 6वीं से 12वीं और प्रतियोगिता। हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। अंग्रेजी व्याकरण कक्षा 6वीं से 12वीं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रामर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इसका बहुत सारा सीरीज आएगा, कम से कम 10-15 वीडियो अपलोड होने वाला है। यदि आपको आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे जिनको अंग्रेजी सीखना है या अंग्रेजी नहीं आता है, तो ये एक प्रकार का एक स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी मैं जारी कर रहा हूँ, है ना। कि इसमें कक्षा 4वीं 5वीं से लेकर पूरे 12वीं तक के जो छात्र हैं इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे व्याकरण अंग्रेजी सिखाने वाला हूँ। एक प्रकार का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। और कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में वीक होने की वजह से इंग्लिश में मार्क्स कम लाते हैं, है ना। तो अभी समर वेकेशन में हम खाली हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अंग्रेजी व्याकरण खंड है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हमको सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज अपन सीखने जा रहे हैं हैज़, हैव, हैड। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है हैज़, हैव, हैड, हैव टू का उपयोग करना सीखेंगे। आपने देखा होगा, है ना, मेरे पास कबूतर है, मेरे पास 2 गाय है, मेरे 2 भाई बहन हैं, उसके पास 3 कार है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में आप लोग जब बातचीत करते हैं तो ऐसा वाक्य सुनने को मिलता है ना। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। ये 2 प्रकार का अपन टेंस पढ़ने जा रहे हैं, एक तो प्रेजेंट के लिए और एक तो पास्ट के लिए। तो मेरे पास है शब्द के लिए देखिए यहाँ पर घेरा कर करके आपको दिखाऊंगा मैं। मेरे पास है शब्द के लिए आई हैव का उपयोग करना है। उसके पास है शब्द के लिए ही हैज़ का उपयोग करना है। तुम्हारे पास शब्द के लिए यू हैव का उपयोग करना है। हमारे पास के लिए वी हैव का उपयोग करना है। फार्मूला है, ये काला अक्षर में लिखा हुआ है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास था, ये पास्ट टेंस के लिए हो जाएगा आई हैड, उसके पास था ही हैड। ठीक है, तो इन सारे बातों को देखिए उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये उदाहरण है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे पास मोबाइल है। थोड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मेरे पास मोबाइल है, ये एक सेंटेंस है। देखिए, तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पास के लिए आई हैव का उपयोग करते हैं। ठीक है, फार्मूला जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट होगा, है ना, और यहाँ पर हैज़ या हैव लगा देना है। तो मैंने पूर्व में ही बता चुका है कि किस में क्या लगाना है। तो आई हैव मोबाइल। मेरे पास पर्स है, तो आई हैव पर्स। मेरे पास शब्द के लिए आई हैव लगाते हैं और ये प्रेजेंट है ना। मेरे 2 भाई हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके 4 बहन हैं, तो इसमें आंसर लिखा है, देखिए, ही हैज़ 4 सिस्टर्स। तुम्हारे पास, उसके पास के लिए ही हैज़ का उपयोग करना है। तुम्हारे पास घड़ी है, तुम्हारे पास के लिए यू हैव का उपयोग करना है। मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ वही को। यू हैव वॉच। उसके पास कार है, ही हैज़ ए कार। ए कार भी लिख सकते हैं आप। रवि के पास बाइक है, तो रवि हैज़ बाइक। अब यहाँ पर इसके बाद 8वां से लेकर पूरा 12वां तक जो है पास्ट टेंस के लिए है। पास्ट यानी जिसमें था शब्द रहता है। मोहन के पास पंखा था, तो मोहन हैड फैन। ठीक है, मोहन हैड फैन। मेरे पास टीवी था, आई हैड टीवी। उसके पास स्कूटी था, ही हैड स्कूटी। सीता के पास लैपटॉप था, तो सीता हैड लैपटॉप। मेरे पास 2 पेंसिल और 4 पेन हैं, आई हैव 2 पेंसिल एंड 4 पेन्स। इसी प्रकार आप और बहुत सारे उदाहरण से स्वयं से अपने कॉपी में नोट कीजिए और स्वयं से कुछ वाक्य बनाइए। जैसे मेरे घर अलमारी है, मेरे पास अलमारी है, मेरे पास 2 गाय है, मेरे पास 2 कबूतर है ना। उसके पास बाइसिकल है, उसके पास टंकी है, उसके पास बॉटल है, उसके पास पंखा है। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जब किसी कार्य को करना पड़ता है। मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे, है ना, मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, मुझे खाना पड़ा, यानी कि हम किसी को बताते हैं ना, अरे यार मुझे पार्टी में खाना पड़ गया। तो इस प्रकार से जो मजबूरी में किया गया जो कार्य होता है ना, तुझे जाना होगा, है ना, तुम्हें बैठना है ना, तुम्हें देखना है।
मुझे रहना है, ऐसा वाला रहना है, ये सब जो सेंटेंस आता है उसके लिए हैज़ हैव टू का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसे उदाहरण देखते हैं। मुझे जाना है या मुझे जाना होगा, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो। अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, रवि को पढ़ना है या रवि को पढ़ना होगा, तो रवि हैज़ टू रीड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टेंस को भी समझा देता हूँ प्रेजेंट के लिए। देखिए यानी यहाँ पर मैंने सारी बातों को लिख दिया है। प्रेजेंट टेंस होगा तो आपको सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए इसमें लगा हुआ है, जैसा मैंने फार्मूला लिखा है वैसा ही मुझे सब्जेक्ट हो गया, हैव जो है हैव लगा हुआ है और टू लिख देना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए रवि को पढ़ना है या रवि को पढ़ना होगा, तो रवि हैज़ टू रीड, उसे जाना है। ठीक है, तो उसे शब्द के लिए है ना ही हैज़ लगाते हैं। ठीक, किसके लिए क्या लगाते हैं वो भी मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन सबसे नीचे में लिख दिया हूँ, देखिए है ना, ही हैज़, और ये सब कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसके बाद आता है रवि को पढ़ना ही है, रवि हैज़ टू रीड, तुम्हें जाना ही है, यू हैव टू गो। ठीक है, मुझे जाना था। अब यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाता है, तो देखिए पास्ट टेंस को समझते हैं। आई हैड टू गो, मुझे जाना था, है ना, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड। रवि को पढ़ना था, रवि को पढ़ना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर पढ़ना पड़ा है ना, तो ये पास्ट टेंस में आ जाता है। रवि हैज़ टू रीड, ठीक है, उसे खाना था, उसे खाना पड़ा। ही हैज़ टू ईट, मुझे ऐसा करना पड़ा। आई हैड टू डू इट, तुम्हें आज आना पड़ा। यू हैड टू कम टुडे, उसे आज जाना ही होगा। ही हैज़ टू कम टुडे। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है हैड टू, इसी को आपको समझना था। हैड टू है, यहाँ पर हैज़ टू है ना। देखिए यहाँ पर ये पास्ट था इसलिए हैड लगाएंगे, और प्रेजेंट के लिए उसे क्या लगा देना है, हैज़ या हैव लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्यों को बनाना है ना। और कुछ बातों को इसमें समझ लीजिए, जैसे कि मेरे पास आई हैव, मुझे शब्द के लिए क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे में इंस्ट्रक्शन में लिख दिया हूँ दोस्तों। देखिए मुझे और उसे या तुम्हें, इन शब्दों के लिए, तुम्हें के लिए यू हैड का उपयोग करेंगे या यू हैज़ का। ठीक है, उसे के लिए ही का उपयोग करते हैं। ठीक, और मुझे के लिए आई का उपयोग करते हैं। तो 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं इसमें, मुझे, तुम्हें, उसे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि पास्ट होगा तो हैड टू का उपयोग करना है, और यदि प्रेजेंट होगा, है ना, प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे, लास्ट में है शब्द होगा तो, है ना, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो जो है पास्ट टेंस में आ जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों का आप ट्रांसलेशन और भी बहुत सारे लगातार वीडियो जारी होता जाएगा, और आप लगातार इस प्रकार से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आप सीखेंगे, है ना, ताकि आप जो है जब कक्षा में पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। उसको देखकर आप समझ जाएं कि ये हिंदी में, इंग्लिश में लिखा होगा, उसको आप देख के समझ जाएंगे अगर कोई ऐसा वाक्य आता है तो नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।